नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। किसानों के ट्रैक पर आज राहुल गांधी ने राजनीति का ट्रैक्टर सरपट दौड़ा दिया। उस पर शिकायत यह है कि संसद में सरकार विपक्ष की सुनती नहीं, बातचीत में किसानों की नहीं सुनती। तो किसानों की आवाज उठाने के लिए उनके पास संसद तक ट्रैक्टर दौड़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। सत्ता के केंद्र में जब राहुल गांधी का ट्रैक्टर संसद की ओर दनदनाता हुआ दौड़ा तो दिल्ली की सड़कों से सियासत के गलियारों तक हड़कंप मच गया। समझते देर नहीं लगी कि राहुल के ट्रैक्टर की चाल अगर तेज थी तो इसकी वजह है संसद सत्र के दौरान तेज हुआ वो किसान आंदोलन, जिस पर राहुल गांधी ने अब सियासत का टॉप गियर लगा दिया है। किसानों का मैसेज है, उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं। इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। तो संसद भवन के बाहर राहुल ने ट्रैक्टर पर ब्रेक लगाया और आरोपों का एक्सीलेटर दबा दिया। वैसे भी 8 महीने हो गए हैं किसानों को सरकार से कहते सुनते। अब आंदोलन की जमीन पर सरकार के खिलाफ विरोध की तैयार फसल को काटने का मौका है, खासतौर पर जब यूपी और पंजाब में चुनाव हैं। सरकार के मुताबिक किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, किसान बिल्कुल खुश हैं। वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। सरकार के मुताबिक तो ये हो रहा है, मगर रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है और 2-3 उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। वैसे राहुल गांधी के इस ट्रैक्टर मार्च को टॉप सीक्रेट रखा गया था, वरना राहुल गांधी का ट्रैक्टर इस कदर दंदनाता हुआ नहीं निकलता, और संसद सत्र के दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच तो कतई नहीं। लेकिन जासूसी कांड के हल्ले के बीच राहुल के ट्रैक्टर मार्च पर कांग्रेसी बल्ले बल्ले कर रहे थे और दिल्ली पुलिस को भनक तक नहीं थी। मगर विजय चौक पर डटी मीडिया तक कानों कान खबर पहुंची तो मोतीलाल नेहरू मार्ग के इस बंगले की हलचल कैमरे में कैद होने लगी। यहाँ पे देखिए, आप तैयारी हो रही है। कांग्रेस पार्टी जो है एक तरह से ट्रैक्टर आपने देखा कि तैयार हो रहा है यहाँ पे, और राहुल गांधी आए हुए बताया जा रहा है। मीडिया से तो मुखातिब होंगे ही, साथ में पार्लियामेंट जो है ट्रैक्टर के जरिए जाके एक संदेश देना किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, इसकी योजना बनाई जाने वाली। कुछ ही मिनटों में राहुल गांधी का ट्रैक्टर यहाँ से संसद की ओर सर पर दौड़ पड़ा और साथ में दौड़ा मीडिया हुजूम। यहाँ पे देखिए आप, राहुल गांधी ट्रैक्टर से पार्लियामेंट जाते हुए, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि मोतीलाल नेहरू मार्ग से ये रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ट्रैक्टर में राहुल गांधी बैठे हुए हैं और ट्रैक्टर के जरिए अब वो पार्लियामेंट का सफर तय करेंगे। यहाँ पे संदेश देने की कोशिश कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। राहुल गांधी का ट्रैक्टर संसद की तरफ बढ़ रहा था। सीट भरी थी। पंजाब और हरियाणा कांग्रेस के सांसद साथ बैठे थे और 2 पीछे खड़े थे। धड़धड़ाता हुआ राहुल का ट्रैक्टर संसद के बाहर तक पहुंच गया। यहां मीडिया से बात करने के बाद राहुल गांधी पैदल संसद के भीतर चले गए, मगर रणदीप सुरजेवाला और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास फंस गए। ट्रैक्टर लेकर लौटने लगे तो दिल्ली पुलिस ने रास्ता रोक लिया। अरेस्ट करने को हम तैयार, आप उधरिए। तो यहाँ पे आप देखिए, दिल्ली पुलिस ने बोला भाई ट्रैक्टर अलाउड नहीं है संसद में। राहुल गांधी संसद चले गए और यहाँ रणदीप सुरजेवाला निकले हैं ट्रैक्टर से वापस जाने के लिए। उनसे पुलिस ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो बोले वापस हरियाणा जा रहा हूँ मैं।
हालांकि यहाँ पे उनको बोला गया कि अब आप ट्रैक्टर यहीं पे ब्रेक लगाइए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दिल्ली पुलिस सुरजेवाला और श्रीनिवास समेत कई कांग्रेसी नेताओं को डीटीसी की बस से मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन ले गई। इस दौरान कैमरा साथ था और नेता किसान मजदूरों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। इधर दिल्ली पुलिस उनके ट्रैक्टर को कब्जे में ले चुकी थी, उधर संसद चल रही है और इस वक्त धारा 144 लागू है। ऐसे में पुलिस बिना इजाजत ट्रैक्टर मार्च को लेकर सख्त है। ये जो ट्रैक्टर है, इसी ट्रैक्टर में राहुल गांधी आए थे और अब इस पर इसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है एक तरीके से कहें तो, और बाकायदा अब पुलिस इस ट्रैक्टर की निगरानी कर रही है। इसी ट्रैक्टर से राहुल गांधी पार्लियामेंट तक पहुंचे थे, हालांकि इस ट्रैक्टर को अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। राहुल गांधी जी ने आज किसान के ट्रैक्टर को संसद तक चलाकर पूरे देश को जगाने का, संसद को जगाने का, अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने का काम किया है। ट्रैक्टर मार्च और नेताओं को हिरासत में लिए जाने से राहुल गांधी किसानों को मैसेज देने में कामयाब रहे, वो भी ऐसे समय में जब अगले साल पंजाब और यूपी में चुनाव हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि किसानों की आवाज उठाने के साथ ही इस ट्रैक्टर से उनका इरादा चुनावी फसल काटने का भी है। दिल्ली में अरविंद ओझा और मौसमी सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। राहुल गांधी के तेवर बता रहे हैं कि किसानों के पक्ष में ट्रैक्टर दौड़ाकर वो कांग्रेस की डाउन हुई बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं। दूसरी तरफ उनके ट्रैक्टर की राजनीतिक चाल को थामने के लिए बीजेपी भी मोर्चे पर आ गई। मनोज तिवारी ने इसे राहुल गांधी की एक्टिंग बताया तो मुख्तार अब्बास नकवी ने उनके उद्देश्य को राजनीतिक नहीं बल्कि साजिश बताया। इधर राहुल का ट्रैक्टर चल रहा था, उधर बीजेपी नेताओं का दिल मचल रहा था। वो राहुल को घेरने की तैयारी में जुटे थे। ट्रैक्टर मार्च के कुछ ही मिनट बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट किया और सवाल उठाया कि राहुल गांधी आखिर किस बात का विरोध कर रहे हैं। अमित मालवीय ने दावा किया कि 2019 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने मंडियों को खत्म करने और उपज को राज्यों की सीमा से मुक्त करने का वादा किया था। यही नहीं, उसने आवश्यक वस्तु अधिनियम को भी खत्म करने की बात की थी। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर एक्टिंग करने का आरोप लगाया। बैठ करके फोटो अपॉर्चुनिटी करना एक बात है, किसानों के हितों और किसानों की समस्याओं के प्रति गंभीर होना दूसरी बात है। जहाँ तक सवाल है, अगर उन्हें लगता है कि ट्रैक्टर पे बैठ करके और किसानों के आंदोलन, कुछ किसानों के आंदोलन को वो हाईजैक करके अपना राजनीतिक कोई फायदा उठाने की कोशिश कर पाएंगे तो वो असफल होंगे। आप कह रहे हैं कि वो एक्टिंग करते हैं, आप तो अभिनेता भी हैं, गायक भी हैं, आप ही क्यों नहीं सिखा देते उन्हें एक्टिंग? नहीं, हमसे नहीं सीखेंगे ना। आप प्रपोजल भेज दीजिए, हम सिखाएंगे तो उनको सही वाली एक्टिंग सिखाएंगे। इतने भोले भाले किसानों को बिठा के बरगला के रखे हैं, उन किसानों के घरों के लोग भी अब जानने लगे हैं, इनकी परेशानी, इनको प्रेशर बढ़ रहा है। इन हमलों के बावजूद राहुल गांधी किसानों के मोर्चे पर डटे रहे। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, हम अपने किसानों की आवाज बुलंद करेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकार 3 काले कानून को निरस्त करे। हमारा किसान हमारा गौरव है। आज किसान आंदोलन को पूरे 8 महीने हो गए। पिछले साल 26 नवंबर को दिल्ली बॉर्डर पर आए किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया था और 8 महीने बाद किसानों के समर्थन में राहुल गांधी के ट्रैक्टर का चक्का संसद तक दौड़ा है। दिल्ली में मौसमी सिंह, अरविंद ओझा और आशुतोष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक। राहुल गांधी के ट्रैक्टर से संसद पहुंचने पर बीकेयू नेता राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया आई है। आएंगे सब सांसद ट्रैक्टर से आएंगे। ट्रैक्टर से कोई टैंक है कि नहीं जा सकता? ट्रैक्टर पार्लियामेंट में भी जाएगा। अगर ट्रैक्टर पार्लियामेंट में जाना सीख गया तो जाएंगे पार्लियामेंट में, ट्रैक्टर से ही चलेंगे। ट्रैक्टर तो एक सही चीज है, देश को अन्न देता है पूरी दुनिया में। ट्रैक्टर पार्लियामेंट में जाने से क्या मतलब है? जैसे आज है, मतलब जब ट्रैक्टर पर किसान चलता है तो जब ये चिल्लाते हैं, जी ट्रैक्टर का नाम ले दिया आपने, भाई किसान का टैंक है ट्रैक्टर। वो फसलों की जुताई करता है, बंजर जमीन को पाटता है, दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर चलता है। टिकैत ने कहा कि वो दिल्ली की तरह लखनऊ का भी घेराव करेंगे।
इसको भी दिल्ली बनाएंगे, लखनऊ को भी। आज चारों तरफ तक घेर घार कर बैठेंगे, वो टाइम भी आओगे जब इसको भी घेरेंगे। देश की राजधानियों को दिल्ली बनाना पड़ेगा, जो स्टेट की राजधानियां हैं। धीरे धीरे ऐसे प्रोटेस्ट वहां पे भी करने पड़ेंगे। वे आज हो 2 साल में, कभी भी हो तो बात तो करनी पड़े। किसानों के समर्थन में अभिनेत्री गुलपनाग भी उतर गई हैं। गुलपनाग जंतर मंतर पर पहुंची, जहां किसान अपनी संसद लगा रहे हैं। गुलपनाग ने मंच पर पहुंचकर कहा कि जो कानून सही ढंग से पास नहीं किए गए उनमें हम संशोधन नहीं चाहते, वो कानून रद्द होने चाहिए। जो इन्फ्लेशन की मार ऐसी भी खा रही है। एक बात मैं और कहना चाहूंगी, मैं खत्म, समय बहुत कम है और बहुत लोग बात करना चाहते हैं, वो ये है कि बहुत लोग हमारे मीडिया में गए और इसका आप जानते हैं, पर छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।